अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रूमेब्स एकेडमी। तो आज हम लोग फिजिक्स की 9th क्लास की फिजिक्स की लास्ट ब्रांच जिसका नाम है जियो फिजिक्स वो स्टडी करेंगे। जो ये वर्ड लिखा हुआ है जियो, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है जिसके मायने होते हैं अर्थ के। किससे निकला है? ग्रीक वर्ड से जिसके मायने हैं अर्थ के। ठीक है, तो बेसिकली इस फिजिक्स के अंदर, इस ब्रांच फिजिक्स की ब्रांच के अंदर हम अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। मजीद ये कि हम डेफिनेशन देखते हैं, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियो फिजिक्स। तो इसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अर्थ के। ठीक है, अब पहली बार तो जरा हम थोड़ा सा जो है वो रिव्यू ले लेते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली 4 चीजों पे कंसिस्ट करता है। कितनी चीजों पे? 4 चीजों पे। नंबर 1 इसका इनर कोर। ठीक है, ये अर्थ की जो लेयर्स कहलाती हैं बेसिकली ये इनर कोर। उसके बाद सेकंड पे आता है आपका आउटर कोर। ठीक है, नंबर 3 पे है आपका मेंटल और नंबर 4 पे है आपका क्रस्ट। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं, इनर कोर, आउटर कोर और मेंटल, ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को डील करते हैं। ठीक है, किसको? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को। ठीक है, जबकि आपका जो क्रस्ट है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या करता है? डील करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो इनके बारे में जो स्टडी होती है वो कहलाती है जियोफिजिक्स। ये जियोफिजिक्स के अंदर हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में भी जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी करना, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल, इनके प्रोसेसेस, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हम जियो फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल है, ये तीनों जो है अर्थ की लेयर है। जैसे अर्थ है ना, अगर अर्थ को मैं बीच में से ऐसे तोड़ता हूं, ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट होगा वो इसका इनर कोर होगा। उसके बाद उसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो आपका आउटर कोर होगा। उसके बाद जो होगा वो मेंटल होगा। ठीक है, और जो कॉर्नर पे होगा, मतलब जो ऊपर की तरफ होगा, वो क्रस्ट होगा। और क्रस्ट के ऊपर ही जो है वो 4 चीजें पाई जाती हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं? बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर, इसके अलावा लिथोस्फीयर, नंबर 3 पे है आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और नंबर 4 पे है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बायोस्फीयर का मतलब लिविंग थिंग्स, जहां पर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और जाहिर बात है अर्थ की सरफेस यानी क्रस्ट के ऊपर ही लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। और लिथोस्फीयर कहते हैं लैंड को, जमीन। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं वाटर को, और एटमॉस्फेयर कहते हैं हमारी एयर के अंदर, एयर जो होती है, जहां पर एयर मौजूद होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डील करेंगे, और इसके अलावा ये जो 3 पार्ट है ये इंटरनल स्ट्रक्चर में डील करेंगे। अच्छा, एक और ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसका नाम होता है जियोलॉजी। ठीक है, ये और जियोफिजिक्स थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जियोफिजिक्स के अंदर, जैसा कि हमने बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि जियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हाउ एन अर्थ इज फॉर्म्ड। ठीक है, अर्थ किस तरीके से बनी, और अर्थ आपको पता है इतनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो अर्थ फॉर्म हुई थी। बिग बैंग थ्योरी जो है वो आगे जाके जब स्पेशलाइजेशन आप लेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर जो है वो लाइफ कैसी थी जियोलॉजी के अंदर, इसकी स्ट्रक्चर, अर्थ की, इसकी कंपोजिशन, वो सारी की सारी चीजें हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है आज हमारी जो है वो खत्म हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंशाल्लाह इनिशिएट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई समझ में ना आई हो ब्रांचेस के लेक्चर्स के अंदर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।